नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जब जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी को यह दलील देनी पड़ी कि वो दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी यानी आप को आरोपी बनाएगा। दरअसल ईडी को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई के दौरान ईडी बार बार ये दलील देता रहा कि कथित घोटाले के रुपए पार्टी को दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि जब कथित घोटाले के रुपए पार्टी को दिए गए तो पार्टी आरोपी क्यों नहीं है। इसी सवाल के जवाब में ईडी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि वो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रहा है। ये बात तब सामने आई है जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से ये स्पष्ट करने के लिए कहा था कि पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों को केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया वो जेल में हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अगले नंबर पर हो सकते हैं। लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं, उनके चेहरे पर तनाव देख सकते हैं। डिप्टी सीएम जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लगाकर सामने आए थे लेकिन अब भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरगना अभी बाहर है, उसका नंबर भी आएगा। शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा है कि आने वाले दिनों में और नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने कहा, संजय सिंह एक लड़ने वाला जुझारू आदमी है, नेता है, साफ सुथरे चरित्र का आदमी है, लेकिन बस बोलता है सरकार के खिलाफ, सवाल खड़े करता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जितना आबादी उतना हक वाले रुख की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह से पूर्वोत्तर भारत कम जनसंख्या की वजह से सब कुछ से वंचित ही रह जाएगा। रिजिजू ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक का उनका आह्वान भारत को तबाह कर देगा। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, लद्दाख और हजारों छोटे छोटे समुदाय जिनकी संख्या कम है उन्हें सब कुछ से वंचित कर देगा। मुश्किल इलाकों में कभी ऐसे में विकास के लिए फंड नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि वहां कुछ लोग ही रहते हैं। एक दर्जन से अधिक मीडिया संगठनों ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से मांग की कि वो न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। देश में स्वतंत्र प्रेस की मांग उठाने के लिए पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एकत्रित हुए। इस पत्र में कहा गया है कि मीडिया के खिलाफ सरकार की दमनकारी कार्रवाइयां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वो मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के बढ़ते दमनकारी उपयोग को समाप्त करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। इसमें पत्रकार संगठनों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम ने हमारे पास आपसे अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि आप संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्रकार संगठनों के इस साझा पत्र में कहा गया है कि आपने कई अवसरों पर अदालत के भीतर और बाहर कहा है कि प्रेस का कर्तव्य है कि वो सत्ता के सामने सच बोले और नागरिकों को सच्चाई के साथ पेश करे। भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार प्रतिशोध की धमकी से डरे बिना अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पत्रकार संगठनों के सीजीआई को पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान आपने देखा है कि कैसे कई मौकों पर देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और प्रेस के खिलाफ उन्हें हथियार बनाया गया। संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए हैं। पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए गलत एफआईआर का इस्तेमाल किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस पत्र का उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और प्रक्रिया को नजरअंदाज करना या उसमें बाधा डालना नहीं है, लेकिन जब जांच के नाम पर पत्रकारों को बुलाया जाता है और उनके उपकरण जब्त कर लिए जाते हैं तो इस प्रक्रिया में एक अंतर्निहित दुर्भावना है जिसे जांचा जाना चाहिए। पत्रकारों ने सीजीआई को पत्र लिखकर न्यायपालिका से कहा कि वो कदम उठाएं और मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के दमनकारी इस्तेमाल को खत्म करें। पत्रकार संगठनों ने सीजीआई से मांग की है कि पत्रकारों के फोन और लैपटॉप को अचानक जब्त करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए मानदंड तैयार किया जाना चाहिए। उपकरणों की जब्ती हमारे पेशेवर काम से समझौता करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में खुद देखा है। स्रोतों की सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण और आवश्यक परिणाम है, लेकिन लैपटॉप और फोन अब सिर्फ आधिकारिक कामकाज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आधिकारिक उपकरण नहीं रह गए हैं, वो मूलतः स्वयं का विस्तार बन गए हैं।
ये उपकरण हमारे संपूर्ण जीवन में एकीकृत हैं और इनमें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी शामिल हैं। संचार से लेकर परिवार और दोस्तों की तस्वीरों और उनसे हुई बातचीत तक इसमें शामिल होती है। ऐसा कोई कारण या औचित्य नहीं है कि जांच एजेंसियों को ऐसी सामग्री तक पहुंच मिलनी चाहिए। 2024 में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए को एक और झटका लगा है। एनडीए को दक्षिण भारत में एआईएडीएमके के बाद अब जनसेना पार्टी से झटका लगा है। इस पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि वो टीडीपी के साथ हैं और इसलिए एनडीए से अलग हो रहे हैं। पवन कल्याण ने एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए बताया, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का समर्थन करने के लिए मैं एनडीए से अलग हो गया हूं। टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और प्रदेश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को टीडीपी सरकार की जरूरत है। सिक्किम की लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और सेना के 22 जवान अभी भी लापता हैं। लापता एक जवान को बचा लिया गया है। बड़ी संख्या में आम लोग भी लापता हैं। इसके अलावा कई पुल बह गए हैं और सड़कें तबाह हो गई हैं। इन वजहों से राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। मंगलवार बुधवार की रात बादल फटने से अचानक बाढ़ आई और इससे तीस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने भारत के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की। कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि शिखर धवन को उनके बेटे से सालों तक अलग रखकर पत्नी ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी है। शिखर धवन के वकील अमन हिंगोरनी ने कहा कि उनके क्लाइंट अब बहुत खुश हैं और वो अदालत के आदेश का पालन करेंगे। एशियन गेम्स में भारत को गुरुवार को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने स्क्वॉश की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले महिला कंपाउंड तीरंदाजी में अदिति, ज्योति और परिणीति की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 230-228 के अंतर से हराया। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में पीवी सिंधु के पदक जीतने का सपना टूट गया। बैडमिंटन के एकल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी प्रतिद्वंदी हे बिंगजाओ से हारकर वो बाहर हो गईं। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप का आगाज भारत में आज से होने जा रहा है। 2 महीने तक चलने वाले इस क्रिकेट महाकुंभ में टॉप 10 टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। विश्व कप के पहले मुकाबले में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।